एक और बड़ी खबर, किसानों ने कबूल किया है केंद्र का न्योता। जी हां, कल दिल्ली में केंद्र सरकार से बातचीत होगी। केंद्र से बातचीत करेगी 7 सदस्यों की कमेटी। चंडीगढ़ में बैठक हुई और इस बैठक में यह फैसला हुआ है कि केंद्र के न्योते को स्वीकार किया जाए। 5 नवंबर को देश भर में चक्का जाम का भी ऐलान किया, यानी तेवर ढीले नहीं हुए हैं, सिर्फ केंद्र का न्योता स्वीकार किया है किसानों ने। कल दिल्ली में केंद्र सरकार के साथ उनकी बातचीत होगी और केंद्र से बातचीत 7 सदस्यों की कमेटी करेगी। चंडीगढ़ में बकायदा इस पूरे मसले पर बैठक हुई और इस बैठक के बाद ये बड़ा फैसला, साथ ही एक और बड़ा फैसला कि 5 नवंबर को देश भर में चक्का जाम किया जाएगा। ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ 15 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ। तो ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਗੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ, ਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨੇ, ਸਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਨੇ। ਇਹ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂਗੀ। ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। इस बारी मीटिंग का एजेंडा बदल दिता उन्होंने। पिछली बारी जी मीटिंग सदी सी, जो सैकटरी एग्रीकल्चर से कहना मेरी परसनल मीटिंग है और मैं ते मेरी टीम अफसरों की तुहानू समझाऊ कि ये फायदे की है, इस करके असीं वो रिजेक्ट कर दी सी। हुण मीटिंग फिर भी सैकटरी एग्रीकल्चर ने बुलाई है। उन्हें इस बारी कहा भी पंजाब च किसान अंदोलन चलता है, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੇਲਾਂ ਨਾ ਰੋਕੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਸੀ 29 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾऊं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਆਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। तो किसान नेताओं की तरफ से साफ कर दिया गया कि वो केंद्र के साथ बातचीत करेंगे, कोई बहाना नहीं देना चाहते हम केंद्र सरकार को। इस बीच चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी रोहित बंसल जुड़े हैं। रोहित, किसान जिस तरीके से अपना पक्ष रख रहे थे, साफ है कि केंद्र का न्योता स्वीकार किया है, लेकिन अभी तेवर ढीले नहीं हुए हैं, अभी भी सख्ती के मूड में है और अपनी मांग मनवाने के लिए यह भी ऐलान कर दिया कि वो 5 नवंबर को देश भर में चक्का जाम करेंगे। क्या खास रणनीति किसानों की अब आगे? जी बिल्कुल सुदेश, इस वक्त किसानों के तेवर नरम पड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। किसानों की कल केंद्र सरकार के साथ मुलाकात है, जिसके बाद आगे के फैसले लिए जाएंगे। 15 अक्टूबर को एक और मुलाकात है, जो और मीटिंग है किसानों की, यहीं पे होगी किसान भवन में। इस वक्त मेरे साथ जगमोहन जी हैं जो किसान लीडर हैं। आज की मीटिंग में सर क्या कुछ फाइनल हुआ और क्या डिसीजन लिए गए हैं? देखिए, तो आज की मीटिंग जो थी वो विशेष इसीलिए थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट से इन्विटेशन है सेकंड टाइम, पहले हम उनका इन्विटेशन रिजेक्ट किया था। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने भेजा था कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ ये जो एग्रीकल्चर बिल हैं ये कैसे खेती सेक्टर के लिए और किसानों के लिए बहुत खुशहाली देने वाले हैं। तो आपको हम और हमारे ऑफिसर समझाएंगे। और हम उसको क्या, हम तो खेती सेक्टर में रहते हैं, 40 साल हो गए हैं हम एजुकेशन में हैं, उससे पहले खेती सेक्टर में खेती करते हैं। हमको क्या वो समझाएगा खेती के लिए क्या फ़ायदेमंद चीज़ है, क्या नहीं, सब कानून भी जानते हैं, पढ़े लिखे भी हैं। तो हम उसका रिजेक्ट कर दिया था। उसने लिखा सी हम डिबेट करेंगे आपके साथ और आपको हमारे ऑफिसर भी करेंगे और आपको समझाएंगे। अब उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाकायदा लेटर हेड पर लेटर लिखा है, केंद्रीय सरकार बहुत फिक्रमंद है आपके संघर्ष को लेकर
तो आपके संघर्ष के बारे में, आप क्यों संघर्ष कर रहे हो, इसके बारे में हम यानी आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। तो इसको हमने कंसिडर कर लिया। सेनानी मसले सभी कुछ मुद्दों पर डिस्कस हुए कि कल कौन कौन से मुद्दे केंद्र सरकार के सामने रखे जाएंगे? हाँ, मोटा मोटा यही डिस्कस हुआ है कि जो 3 इन्होंने बिल लाए हैं, उन 3 बिलों को हम कहेंगे कि इनको ख़त्म करो, इनको नलीफाई करो, वरना हम संघर्ष में रहेंगे। और चौथा ये भी है कि इससे भी आगे मांग है कि जो MSP है, कम से कम यानी जो हमको कीमत दे, हाँ, सपोर्टिंग प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको लीगल राइट के तौर पर माना जाए सभी फसलों के लिए। और जो MSP निश्चित करने का तरीका है वो स्वामीनाथन कमीशन वाला हो, रैशनल हो, लॉजिकल हो और प्रॉफिटेबल हो। आज आपकी पंजाब सरकार के साथ भी मुलाकात हुई है। पंजाब सरकार के सामने आपने कौन सी मांग रखी है और पंजाब सरकार का उसके बारे में क्या कहना है? ये पंजाब सरकार तो हमको बार बार 3-4 दिन से लगी थी कि हमारा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर मिलना चाहता है। क्या भी हम तो इस दिन से बिना हमें टाइम नहीं है, हम चंडीगढ़ में होंगे उस दिन। उसके साथ 3 बजे टाइम तय हुआ था, वो आए। उन्होंने अपील की कि आप गुड्स ट्रेन को छोड़ दीजिए, यानी लोगों के लिए, किसानों के लिए। वो कहे भाई लोगों को क्या तकलीफ है और किसानों को क्या तकलीफ है, फर्टिलाइजर की लोड है कि नहीं लोड है, कोयल के बिना बिजली पंजाब में आ सकती है, हम सब बातों को जानते हैं और ये माने कि आपको सब बातों की समझदारी है। लेकिन देखो, हम आपकी अपील को यानी पॉजिटिवली तभी कंसिडर करेंगे ना, अगर आप मतलब हमारे साथ जो कमिटमेंट किया CM ने कि हम 5 दिन 7-10 दिन में यानी असेंबली का सेशन बुलाकर इनको। शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के। तो किसान नेताओं ने आज की बैठक के बाद मीडिया के सामने आकर ये बता दिया कि केंद्र सरकार के न्योते को स्वीकार कर चुके हैं, कल केंद्र के साथ बातचीत होगी। लेकिन साफ ये भी किया कि केंद्र सरकार को कोई मौका नहीं देना चाहते थे, कोई बहाना नहीं देना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने इस न्योते को स्वीकार किया है। लेकिन इसके अलावा उनके तेवर नरम नहीं पड़े हैं। 5 नवंबर को देश भर में चक्का जाम का फैसला किया है। साथ ही पंजाब की कैप्टन सरकार को भी कहा कि 15 तारीख तक आप किसानों के हक में कोई बड़ा फैसला करें, वरना जैसे बीजेपी का विरोध हो रहा है, कांग्रेस का भी विरोध किया जाएगा।